Supreme Court electoral bond hearing asks Election Commission income of political parties and electoral bond। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा पार्टियों की आमदनी का हिसाब। आज एससी में क्या कुछ हुआ। टीवी, एबीपी शॉर्ट्स, वीडियो, पॉडकास्ट, गेम्स, होम, भारत वर्ल्ड कप चुनाव, वेब स्टोरी, मनोरंजन, नॉलेज, एस्ट्रो, बिजनेस, राज्य, लाइफस्टाइल, अन्य, होम, न्यूज, इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा पार्टियों की आमदनी का हिसाब। आज एससी में क्या कुछ हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा पार्टियों की आमदनी का हिसाब। आज एससी में क्या कुछ हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग ने एससी को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले मिले चंदे का आंकड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं लिया। बाय निपुण सहगल, अपडेटेड एट 2 नवंबर 2023 5:33 PM IST। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पूरी। इमेज सोर्स गेटी शेयर। सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो 30 सितंबर 2023 तक का राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई आमदनी का आंकड़ा पेश करे। कोर्ट ने ये तब कहा जब चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हर साल 30 सितंबर तक उसे अपने आयकर रिटर्न की जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पैसों का पता चल सकता है। 2019 चुनाव के बाद मिले चंदे का आंकड़ा नहीं। दरअसल पिछली लोकसभा चुनाव से पहले 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो सभी पार्टियों से उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों और दान देने वाले लोगों की पूरी जानकारी ले और उस जानकारी को अपने पास सीलबंद लिफाफे में रखे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले मिले चंदे का आंकड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं, क्योंकि उस पर कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था। आयोग के वकील ने बताया कि अप्रैल 2019 के बाद के दानदाताओं के नाम तो उसके पास नहीं है, लेकिन पार्टियां हर साल जो जानकारी उसे देती हैं, उससे दान की कुल रकम की जानकारी मिल सकती है। राजनीति में काले धन को रोकने का प्रयास। 3 दिन तक चली सुनवाई के अंतिम दिन बहस की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने बुधवार को रखी अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक अच्छे उद्देश्य से लागू की। इसके चलते राजनीति में काले धन का प्रवाह रोकने की कोशिश की गई है। 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि सरकार के उद्देश्य पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते कि पुरानी कैश से चंदा व्यवस्था लौटे। वो पूरी प्रक्रिया का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कमियां हर व्यवस्था में हो सकती हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। चंदे को हमेशा रिश्वत की तरह नहीं देखना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि किसी कंपनी से मिलने वाले चंदे को हमेशा रिश्वत की तरह नहीं देखना चाहिए। एक व्यापारी इस बात के लिए भी किसी पार्टी को चंदा देता है कि वो पार्टी व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बना सकती है। मेहता के बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अपनी दलीलें रखी। वेंकटरमणी ने साफ किया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि लोगों को जानकारी पाने का हक नहीं है, लेकिन मीडिया में कुछ जगहों पर उनके हवाले से ऐसा लिख दिया गया। वोटर को किसी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानने का हक है, ताकि वो सही व्यक्ति को चुन सके, लेकिन किसी पार्टी को वो वोट उसकी नीतियों के आधार पर देता है, उसे मिलने वाले चंदे के आधार पर नहीं। ये भी पढ़ें। MP इलेक्शन 2023, ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गढ़ बचाने की चुनौती, समझे पूरा समीकरण। पब्लिश्ड एट 2 नवंबर 2023 5:30 PM IST। टैग्स सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लीगल न्यूज। हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़े ABP न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट ABP न्यूज पर पढ़े बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। For more related stories, follow News in हिंदी। ये भी पढ़ें। तेलंगाना इलेक्शन, ये मोदी 2 हैं, प्यारे ने आकर कह दिया कि राहुल गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का वार। सुनो ड्रॉप दी। एथिक्स कमेटी की बैठक में हुए सवालों से नाराज महुआ मोइत्रा ने शेयर की कविता। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत। न्यूज़क्लिक मामले में कोर्ट ने 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एलन मस्क के बेटे के नाम में भी है
चंद्रशेखर टेस्ला के मालिक ने केंद्रीय मंत्री को बताई वजह। अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार ने INDIA में कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल, पार्टी बोली 5 राज्य भी महत्वपूर्ण। टॉप स्टोरीज। दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी हुई गंभीर, कई इलाकों में AQI 400 पार, स्कूल के साथ क्या रहेगा बंद। बिग बॉस 17 एपिसोड 18 रिटन लाइव अपडेट्स। अंकिता लोखंडे ने ऐश्वर्या शर्मा के पति को बुलाया डरपोक, भड़की एक्ट्रेसेस ने घर में किया हंगामा। एथिक्स कमेटी में वस्त्रहरण हुआ, महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख लगाए बड़े आरोप। वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के साथ टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। राजस्थान बीजेपी थर्ड कैंडिडेट लिस्ट, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में भी वसुंधरा राजे का दबदबा, जाने कितने करीबी नेताओं को मिला टिकट। दिस वेबसाइट फॉलोज द DNPA कोड ऑफ एथिक्स। लेटेस्ट न्यूज, स्टेट्स न्यूज, एस्ट्रो न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, टेक्नोलॉजी, ऑटो, इंडिया न्यूज, फोटो गैलरी, ऑडियो न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, भोजपुरी सिनेमा, मूवी रिव्यू, विजुअल स्टोरीज, बॉलीवुड न्यूज, तमिल सिनेमा, स्पोर्ट्स न्यूज इन हिंदी, ICC वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज, विजुअल स्टोरीज, हॉरोस्कोप टुडे, इंडिया एट 2047, एग्रीकल्चर न्यूज, यूटिलिटी न्यूज, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, कोरोना वायरस अपडेट्स, लाइव टीवी चैनल्स, ABP गंगा लाइव टीवी, ABP न्यूज लाइव टीवी, ABP आनंदा लाइव टीवी, ABP माझा लाइव टीवी, ABP अस्मिता लाइव टीवी, ABP न्यूज ग्रुप वेबसाइट्स। This website follows the DNPA code of ethics.